सोचो अगर दुनिया को बनाने वाला ब्लूप्रिंट ही चोरी हो जाता तो क्या होता। हम सब ने जल प्रलय और भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मनु और जीवों को बचाना उनका केवल आधा मकसद था। भगवान के पहले अवतार का असली कारण था ब्रह्मांड के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी, एक ऐसी घटना जिसने खुद ब्रह्मा जी को संकट में डाल दिया था। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी की रात शुरू हुई और वे निद्रा में जाने लगे, तभी उनके मुख से वेद बाहर आ गए। वेद केवल कुछ मंत्र या श्लोक नहीं है, ये इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने और चलाने का ब्लूप्रिंट है। उसी समय वहाँ शंखासुर नाम का एक असुर मौजूद था। वह जानता था कि अगर वेदों का ज्ञान उसके पास आ जाए तो वह सृष्टि का सबसे शक्तिशाली जीव बन जाएगा। उसने वेदों को चुराया और पाताल के अथाह अंधेरे सागर में छिप गया। वेदों के बिना ब्रह्मा जी अगली सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकते थे। पूरा ब्रह्मांड संकट में था। इधर धरती पर प्रलय का भयंकर जल स्तर बढ़ने लगा, पूरी पृथ्वी डूबने वाली थी। ऐसे में द्रविड़ देश के एक महान और अत्यंत धर्मपरायण राजा थे, सत्यव्रत, जो नदी में सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान को पुकार रहे थे। तब भगवान विष्णु ने एक मत्स्य का रूप लिया और नदी में प्रकट हुए, जो देखते ही देखते सैकड़ों योजन विशाल हो गया। उन्होंने अपने सबसे धर्मपरायण भक्त राजा सत्यव्रत को एक विशाल नाव बनाने का आदेश दिया और उस प्रलयंकारी महाविनाश के तूफान में भगवान ने मनु, सप्तर्षियों और सभी जीवों के बीजों को सुरक्षित नाव के सहारे हिमालय की चोटी तक पहुंचाया, ताकि धरती पर जीवन दोबारा शुरू हो सके। लेकिन भगवान का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। प्रलय का जल जब शांत होने लगा, तब भगवान मत्स्य ने उस अथाह महासागर की सबसे निचली गहराइयों में गोता लगाया। वहां घने अंधेरे में उनका शंखासुर से भयंकर महायुद्ध हुआ। भगवान ने उस असुर का पेट चीर डाला, उसका वध किया और ब्रह्मांड के उस परम ज्ञान, चारों वेदों को सुरक्षित वापस लाकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। प्रलय के उस सफर के दौरान भगवान ने राजा सत्यव्रत को सभी परम ज्ञान दिए, जो आज हमारे पास मत्स्य पुराण के रूप में मौजूद है। अगर आपको हमारे सनातन धर्म के इस प्रामाणिक विज्ञान पर गर्व है, तो कमेंट्स में पूरे हृदय से जय श्री हरि जरूर लिखें।